आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने 21वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया को हिला दिया था। ओसामा बिन लादेन, एक नाम जो आतंकवाद का पर्याय बन गया, लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है। 10 मार्च 1957 को रियाद में जन्मे ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन एक अरबपति परिवार के 17वें बेटे थे। उनके पिता मोहम्मद बिन लादेन यमन से आकर सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे और सऊदी शाही परिवार के बेहद करीबी थे। ओसामा की मां हमीदा अल अत्तास सीरियाई थीं और मोहम्मद की 10वीं पत्नी थीं। जब ओसामा सिर्फ 10 साल के थे तो उनके पिता की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बचपन से ही ओसामा को अच्छी शिक्षा मिली। वो जिद्दा के प्रतिष्ठित अल्थागर मॉडल स्कूल में पढ़े, यहाँ तक कि 1971 में ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी किया। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ होने लगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने उन्हें पैन इस्लामिक फ़िलॉसफी और जिहाद के कॉन्सेप्ट से परिचय कराया। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ओसामा के जीवन की दिशा ही बदल गई। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर पाकिस्तान चले गए और अफगान मुजाहिदीन की मदद करने लगे। उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पैसे और मशीनरी का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस फाइटर्स की सहायता की। यहीं से उनकी मिलिटेंट जर्नी की शुरुआत हुई। 1984 में उन्होंने अब्दुल्ला यूसुफ अस्साम के साथ मिलकर मकतब अल खिदमात की स्थापना की, जो फॉरेन मुजाहिदीन को रिक्रूट करने का काम करती थी। सोवियत वॉर के अंत तक आते आते ओसामा ने महसूस किया कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 1988 में उन्होंने अल कायदा की नींव रखी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड जिहाद के लिए बनाई गई थी। 1991 में गल्फ वॉर के दौरान जब सऊदी सरकार ने इराक के खिलाफ अमेरिका की मदद मांगी तो ओसामा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लैंड पर नॉन मुस्लिम ट्रूप्स का होना गलत है। इस बात पर सऊदी सरकार से उनका विवाद हो गया और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। पहले वो सूडान गए, फिर 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान के प्रोटेक्शन में चले गए। यहीं से ओसामा की टेररिस्ट एक्टिविटीज तेज हो गईं। 1996 और 1998 में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी किए। 1998 में केनिया और तंजानिया में अमेरिकन एम्बेसीज पर बॉम्बिंग्स हुई, जिसमें 300 के करीब लोग मारे गए। FBI ने उन्हें मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। ओसामा के 19 फॉलोअर्स ने अमेरिका में 4 कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक किया। 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराए, एक पेंटागन से और चौथा पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। इस अटैक में करीब 3000 इनोसेंट लोगों की जान गई। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वॉर ऑन टेरर शुरू किया। ओसामा को पकड़ने के लिए 10 साल तक मैनहंट चला। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पहाड़ों में छुपते रहे। 2004 में उन्होंने एक वीडियो मैसेज में 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी ली। आखिरकार 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन नेवी सील्स ने उन्हें मार दिया। उस समय वो 54 साल के थे। उनकी मौत के साथ अल-कायदा का एक युग खत्म हुआ, लेकिन टेररिज्म की समस्या आज भी दुनिया को परेशान करती है। ओसामा बिन लादेन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति गलत आइडियोलॉजी के प्रभाव में आकर हजारों इनोसेंट लोगों की मौत का कारण बन सकता है। ये एक डार्क चैप्टर है ह्यूमन हिस्ट्री का, जो हमें याद दिलाता है कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी फॉर्म में कितना खतरनाक हो सकता है।